किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे या बैंक या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे प्रत्येक एग्जाम में आपको 5 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैं एकदम बिल्कुल जीरो से, जो मैथ में कुछ भी नहीं जानते होंगे उनको भी मैं इस चैप्टर को सिखा दूंगा। अब ध्यान से पहले पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसके साथ साथ ये पार्ट 1 वीडियो होगा, इसके साथ साथ कुछ वीडियो और आएंगे, इनसे पूरा इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। उस चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। एग्जाम में आपसे क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ इसमें ज्यामिति का भी मिक्स रहता है। तो आप कभी भी किसी भी बुक से पढ़ते हैं क्षेत्रमिति, तो सिर्फ उसमें क्षेत्रमिति ही बताया जाता है। इससे क्या होता है कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति जो मिक्स क्वेश्चन होता है वो फंस जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति को साथ साथ लेके चलेंगे। मतलब ये है कि जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, लेकिन जो भी ज्यामिति का रूल आएगा उसको हम लोग वहीं पर डील करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी क्वेश्चन ज्यामिति के भी पकड़ा जाएंगे और क्षेत्रमिति के भी बन जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन आते हैं इसलिए। और बिल्कुल एकदम जो बिगिनर्स हैं, एकदम शुरू से, जिनको कुछ नहीं आता है मैथ में, उनको भी एकदम आराम से समझ में आएगा। पूरा ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बताते हैं जो कि आपको क्षेत्रमिति में भी काम आएंगे और ज्यामिति में भी काम आएंगे, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। बेसिक बातें, जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी फिगर लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज हो गया, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें 3 भुजा हो और जिसमें 3 कोण हो। तो एक बात बताइए, और एक ये आता है जैसे ये चतुर्भुज हो गया, इसमें 4 भुजा और 4 कोण है। तो सबसे बेसिक बात क्या आ रहा है? भुजा आ रहा है, कोण आ रहा है। तो सबसे बेसिक बात भुजा और कोण के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब के बारे में जानेंगे, भुजा और कोण के बारे में। तब उसके बाद हम त्रिभुज के क्षेत्रमिति के बारे में, फिर चतुर्भुज, फिर वर्ग, चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार हैं, फिर शंकु, बेलन, गोला, उन सब में भी जाएंगे। तो पहले हम लोग बेसिक बातें समझ लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, आगे हम कुछ भी पढ़ाएं तो जिनको कुछ नहीं आता होगा वो भी क्षेत्रमिति और ज्यामिति बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बेसिक बात क्या होता है क्षेत्रमिति और ज्यामिति में? बिंदु से ही हमारा ज्यामिति की शुरुआत होता है। बिंदु, पॉइंट, जिसको पॉइंट बोलते हैं। बहुत सारे अगर पॉइंट को हम मिलाते हैं, बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हैं, तब जाकर क्या बनता है? रेखा बनता है। बहुत सारे पॉइंट को मिलने से हमारा रेखा बनता है। तो भुजा क्या है? भुजा एक तरह का रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। तो आपको जो लाइंस होता है वो 2 तरह का होगा। ये एक सीधी रेखा हो गया, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? सीधी रेखा हो गया, स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरह से है। और एक इस तरह से लाइन होता है जिसको कहते हैं वक्र रेखा। वक्र यानी कि कर्व जिसको बोलते हैं, मुड़ा हुआ रेखा, वक्र रेखा। तो ये 2 बात हम समझ गए। लाइन के बारे में, पॉइंट से लाइन बना है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वक्र यानी कि तिरछा हो गया, कर्व लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपका इस तरीके से भी बस सीधा होना चाहिए, इस तरीके से भी, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। कर्व यानी कि मुड़ा हुआ, बार बार मुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे हम कर्व लाइन। अब चलिए, ये हो गया हमारा रेखा के बारे में समझ गए। अब कोण के बारे में समझते हैं। कोण से बहुत क्वेश्चन आते भी हैं आपसे, और एग्जाम हर एक क्वेश्चन में कोण का यूज रहेगा, इसलिए कोण के बारे में हम समझ लेते हैं। एंगल क्या होता है? जब भी 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेगा तो वहां पर एक इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव उत्पन्न होता है। वहां पर एक झुकाव उत्पन्न होता है। इस झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इस झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। जब भी 2 सीधी रेखा एक कहीं भी बिंदु पर मिलेंगे तो वहाँ एक झुकाव उत्पन्न होगा, और उस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल यानी कि कोण बोलते हैं। कोण समझ गए क्या होता है? कि 2 कोई भी लाइन हो, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया हमारा, ये त्रिभुज, यहाँ पर ये 2 लाइन है, ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया। तो त्रिभुज में कितने कोण बने? 3 कोण बने। 3 कोण बने ना। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 जगह ये झुकाव उत्पन्न हुआ है, 4 लाइन मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? चतुर्भुज। इसमें 4 कोण है। चतुर्भुज में कितने कोण होंगे? 4 कोण, जहाँ बनेगा। तो अब कोण का प्रकार होता है, एंगल का प्रकार, कौन कौन एंगल होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन में यूज भी आएगा। जैसे फर्स्ट है न्यून कोण, इंग्लिश में भी आपको बताता चलूंगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल क्या होता है? ये जो होता है 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम। जो कोण 90 डिग्री से कम है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको याद रखिएगा आप। न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण जब भी कहिएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो 90 डिग्री से कम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, 89.9 डिग्री भी हो गया, ये भी 90 से कम है तो न्यून कोण ही हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, जो भी 90 डिग्री से कम है सारा हमारा न्यून कोण हो जाएगा। दूसरा चलिए, अब होता है समकोण। क्या होता है? समकोण, राइट एंगल। अब राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि समकोण अगर कहेगा तो आप समझ जाइए, राइट एंगल कहेगा तो आप समझ जाइए कि 90 डिग्री के ही बारे में बात हो रहा है, सिर्फ 90 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहता तो 90 डिग्री से हमारा क्या होगा? कम होगा। समझ गए यहाँ तक? अब तीसरा चलिए, एक होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण, यानी कि ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल ये क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे? और 180 डिग्री से छोटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण, यानी कि ओब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्लियर है? अधिक कोण में इसके एग्जांपल लेते हैं हम। 100 डिग्री आ गया आपका, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब हमारे क्या होंगे? 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण। 3 तरह के एंगल समझे, एक न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब चौथा समझिए, रिजु कोण। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है? इसको हम इक्वल टू 180 डिग्री, जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिजु कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। जैसे एंगल हो गया, ये हमारा हो गया, ये जो बनता है। तो एक हम लोग थ्योरी भी है, ज्यामिति में पढ़ेंगे कि एक सीधी रेखा पर, कोई भी सीधी रेखा हो, उसके एक तरफ कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री कोण बनते हैं। एक सीधी रेखा के एक तरफ जितने सारे कोण बनते हैं सारे हमारे 180 डिग्री के होते हैं, सबको जोड़ देने पर 180 डिग्री आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 रेखा मिला तो कोण बना, ये भी कोण बना, इसका नाम दे रहे हैं। ये पहला कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, चौथा कोण है। यानी कि कोण का सिंबल ऐसे होता है ना, कोण का सिंबल क्या होता है? ऐसे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एक किसी भी रेखा के एक तरफ सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। समझ गया? क्लियर है? अब इसमें ये भी 180 डिग्री होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा दे दिया 70 डिग्री और सिर्फ 2 ही कोण बन रहा है, एक इस साइड एक इस साइड। एक सीधी रेखा के एक तरफ के सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब ये 70 डिग्री है तो आप इसको निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा? 180 में से 70 को घटा लीजिएगा, यानी कि हमारा 110 डिग्री आंसर। आप कॉपी लेकर बैठिए और जो भी नोट्स होगा, आपको जो याद नहीं होगा, जो नहीं समझ होंगे, उसको जरूर उतारिएगा। और जो भी आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके कीजिएगा, अगला वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। ये 70 डिग्री हो गया, 180 में से हम बटा करें 110 डिग्री। इसका क्या आता है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए रेलवे ग्रुप डी में या फिर एसएससी जीडी वगैरह में भी पूछ देता है। देखिए, इससे सवाल एक हम पहले बना लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी चौथा कोण है, आगे भी पढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे दे देगा, फिगर भी दे देता है, और ये 3 एंगल दे दिया ऐसे। अब क्या पूछ रहा है? इसको मान लिया x, इसको कह रहा है 2x और इसको कह रहा है 3x। मान लीजिए ऐसे तो ये बड़ा है, इसको बड़ा रखना चाहिए था। ये मान लीजिए है x, 2x, ये x और ये 3x। अब पूछ रहा है कि इसमें x का मान बताना है। तो फिगर क्या दिया कि एक रेखा है, एक रेखा की तरफ 3 कोण बन रहा है और 3x, x और 2x दिया हुआ है, तो x का मान बताना है। तो आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा के एक तरफ क्या होता है? सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो सबको क्या करेंगे? हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो 3x 1x सबको पता है, जोड़ेंगे, जोड़ सबको आता होगा। 3x 1 4x 4 2 6x, और ये जो 6x है किसके बराबर है? 180 डिग्री के।
तो आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर 6 और 1 के बीच गुणा का चिन्ह रहता है। तो जब ये कोई भी चीज़ इधर गुणा में रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि x = 180/6 यानी कि 30 डिग्री। यही हमारा हो गया x का मान 30 डिग्री, आंसर हो गया। समझ रहे बात को। अब एक और क्वेश्चन लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ था, इन दोनों कोण का अनुपात दिया हुआ है 1:3। इन किसी रेखा के एक तरफ के दोनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 1:3, या फिर ऐसे दे दिया x + 1 है और ये 2x + 3 है। अब आपको x का मान बताना है, तो आप समझ गए कि एक तरफ के दोनों कोणों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 2x 3 और x + 3। पहले बेसिक जब हम समझ जाएंगे किसी भी चैप्टर का तो सवाल तो अपने आप बनेंगे। 2x, 3x और 3x 4, क्या हो गया, 180 के बराबर। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या करें हम, 3x = 180 - 4 यानी कितना हो गया, 176। और फिर यहाँ पर क्या है, तीनों x गुणा है, तो ये गुणा में जो है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 176/3 x का मान हो जाएगा। तो यदि ऐसा चीज़ आए, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे, तो ये छोटा छोटा एग्जाम में ग्रुप डी हो गया, SSC MTS हो गया, या फिर GD वगैरह हो गया, उसमें कभी कभार पूछ देता है। तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा, या फिर इसका यूज आएगा तो भी आप बना लीजिएगा। अब चलिए आगे समझते हैं। 5वां, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। समझ गए बात आप। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री से जो ज़्यादा हो और 360 डिग्री से जो कम हो उसको हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हमने 4-5 तरह का पढ़ा। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, और चौथा जो है रिजु कोण जो कि 180 डिग्री के बराबर, और 5वां क्या पढ़े, प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से बराबर और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब छठा पढ़ते हैं पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या होगा, पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी थ्योरी है एक, किसी बिंदु के चारों ओर, कोई भी बिंदु है उसके चारों ओर जितने सारे एंगल बनते हैं, सब एंगल का जो जोड़ होता है, सम होता है सारे एंगल का, 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कंप्लीट एंगल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा, ये x दे दिया, ये 2x दे दिया, ये 3x दे दिया, ये 5x दे दिया और ये 6x दे दिया, ऐसे तक दे दिया आपको। या फिर कुछ भी दे दे, एक बिंदु के चारों ओर का सब टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो ऐसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे दे दे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिएगा, 2 1 3x 3 3 6x 6 5 11x 11 6 17x। 17x जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो x का मान निकाल लेंगे, जो 17 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो आप एक ये भी समझ गए कि किसी भी बिंदु के चारों ओर के सारे कोण का योग एक कंप्लीट एंगल होता है, यानी कि वह 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। तो इस पर आप हमको एक सवाल बताइए, बनाइए। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपको एग्जाम में, किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये है 3x + 20 डिग्री, ये x + 30 डिग्री, ये है 2x + 90 डिग्री। इस तरीक़ा से ऐसे दिया हुआ है। और ये एंगल हमारा x प्लस या x - 10 डिग्री है, ये x - 10 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि आपको x का इसमें वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, जोड़िए 2x + 90। तो अगर टोटल को हमको जोड़ना है तो पहले क्या करेंगे, x वाले को जोड़ेंगे, x को एक साथ जोड़ते हैं और बिना x वाले को अलग जोड़ेंगे। तो 3x 2x कितना x हो गया, 3 2 5x, ये 6x, ये कितना x हो गया 7x। x हमारा हो गया 7x प्लस, अब बिना x वाले को जोड़िए, 90 डिग्री 20 डिग्री 110 डिग्री 110 30 140 डिग्री, ये माइनस में है तो 140 डिग्री में से माइनस में कर देंगे 10,
तो 140 में से 10 घटेगा 130। अब ये किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब यहाँ से हमको क्या मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो 360 माइनस 130, x बराबर क्या हो जाएगा? घटा लिए 0, ये 3 और ये 2। अब 7 से हम डिवाइड कर देंगे। ये जो 7 गुणा में था इधर गया तो भागा में हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो भी बन जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन का अगर यूज किसी क्वेश्चन में आए इस पॉइंट का तो भी हम बना लेंगे। तो देखिए बेसिक बात, इस क्षेत्रमिति ज्यामिति का 1-2 क्लास बेसिक चलेगा जिसमें छोटी छोटी बातें, और इन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े सवाल बनते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा। जो बिगिनर्स होंगे जिनको आता होगा वो क्या कह रहेंगे कि जो कन्फ्यूजेबल पॉइंट मैं बताऊंगा उसको आप देखिएगा, क्लियर कीजिएगा। अब चलिए इतना हम लोग समझ गए प्रत्यावर्ती कोण के बारे में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न में से प्रतिवर्ती कोण कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, प्रतिवर्ती कोण कौन सा है ये बताना हमको। निम्न में से प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्सिव एंगल आपको बताना है। ऑप्शन दीजिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री। क्या होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। निम्न में से प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा? बताइए जिनको आ रहा है। अभी मैंने बताया प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? जो कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो। तो इसमें 180 डिग्री से अधिक कौन कोण है? ये है 270 डिग्री। अगर ई ऑप्शन मान लीजिए दे देता 720 डिग्री, तो ये 720 डिग्री होता कि नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 180 डिग्री से अधिक पूछ रहा है और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 से अधिक और 360 से कम, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 270 डिग्री। अब ये 120 डिग्री कौन सा कोण होगा? ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण, ओब्ट्यूस एंगल। जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री क्या हो जाएगा? राइट एंगल। जो कोण 90 डिग्री के बराबर है उसे हम समकोण बोलते हैं। समझ गया? ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब बेसिक छोटा क्वेश्चन है, आपको नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसे एकदम छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। ये समझ गए हम। अब चलिए, अब एक और चीज आता है आपको, कोण के प्रकार आपको आएगा कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। पहला क्या होता है? कोटि पूरक और दूसरा समपूरक, या फिर ऐसे भी बोलता है पूरक और समपूरक। ऐसे बोलता है कोटि पूरक या पूरक दे देगा आपको, पूरक या पूरक और समपूरक। तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। और समपूरक को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। और इसको क्या बोलते हैं? समपूरक को सप्लीमेंट्री एंगल। सप्ली क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है कि जब भी दो कोण का, मान लीजिए अल्फा और बीटा दो कोण है, यदि दोनों कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है, ध्यान समझिएगा, यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो वो कोण क्या कहलाएगा? पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे हम, मैं ये भी आपको बता रहा हूं। अभी पहले आप याद कर लीजिए, इसको क्लास में ये आपको याद हो जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, और यदि 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण। अब चलिए समझते हैं। यदि मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री पूछ दे कि इसका पूरक कोण बताइए, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए तो ना पूरक कोण होगा। दोनों एक दूसरे का पूरक, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूरा करने वाला। क्या पूरा करने वाला? 90 पूरा करने वाला, 90 पूरा करने वाला। तो यदि 60 डिग्री का पूरा कोण पूछे या पूरा कोण मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे? 90 में से 60 को घटा देंगे, यानी कि 30 डिग्री। यानी किसी भी, यदि थीटा कोण है उसका पूरक पूछ रहा है तो पूरक क्या होगा? थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा।
थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि समपूरक पूछेगा थीटा का समपूरक तो हम क्या करेंगे, 180 में से घटा लेंगे, 180 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, पूरक और समपूरक। अब चलिए इस पर हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी बेसिक ही बातें पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग का क्वेश्चन भी आने लगा और क्वेश्चन बना भी रहे हैं। समझिएगा ऐसे ही, जब अभी क्षेत्रमिति हम स्टार्ट नहीं किए, उसका बेस अभी पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग का बिल्डिंग का जो नींव होता है ना, वही मैं अभी बना रहा हूँ, नींव, आधार उसका तैयार कर रहा हूँ। आधार जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी, इसलिए इसको बहुत ही समझना जरूरी है। तो चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 100, पहले तो इजी क्वेश्चन एक बताइए, 120 डिग्री का समपूरक कोण बताइए। बताइए तो सब लोग बना लेगा। अभी मैंने बताया कि किसी भी एंगल अगर समपूरक निकालना हो तो क्या करते हैं, उसको 180 में से घटाते हैं। क्लियर है, बहुत आसान है। 120 डिग्री का समपूरक कोण बताना है तो 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यदि क्वेश्चन कहे कि 45 डिग्री का पूरक बताएं तो क्या कीजिएगा, 90 में से हम 45 को घटा लेंगे, क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ गए। अब चलिए, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा कि किसी दो पूरक कोण का अनुपात, दो पूरक कोण का अनुपात, पूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो, अनुपात 3:2 है, तो छोटा कोण बताएं। क्या पूछ रहा है, अनुपात दिया हुआ है और छोटा कोण पूछ रहा है। अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब अनुपात क्या होता है, छोटा रूप। देखिए क्वेश्चन में आपको एक बार रेलवे में बहुत बेसिक सवाल पूछा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी एनटीपीसी में ऐसे दिया था कि 16/18 का न्यूनतम अनुपात बताएं, न्यूनतम रूप, लघुत्तम रूप बताएं। तो अनुपात क्या होता है, इस बटा को ही हम अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं, 16:18, यानी कि दोनों में एक दूसरे 16 में 18 से भागा दिया गया। तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि दोनों में किसी ऐसे कोई ऐसा चीज संख्या नहीं होना चाहिए जो कि दोनों को कटा दे, 16 और 18 को। तो कोई है संख्या जो कि दोनों कटा 2, 8/9। अब ये न्यूनतम रूप हो गया, यानी कि 8:9। अब इसे कोई दूसरा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों को कटा दे। तो न्यूनतम रूप लाने के लिए हमको क्या किया, ऐसे की संख्या से भागा दिया जाता है जिससे दोनों कट जाए। अब उसके बाद फिर दोबारा किसी दूसरे संख्या से ना कटे, दोनों एक ही संख्या से नहीं करना चाहिए, उसको न्यूनतम रूप बोलते हैं। खैर, ये तो हमारा दूसरी तरफ हम चले गए। आपको आया तो बता दिया, मैं अनुपात पूछ रहा है तो 3:2 के मतलब 3/2। तो हम क्या करेंगे कि अनुपातिक राशि कुछ मान लेते हैं, तो 3x और 2x मान लिए। क्या हो गया, इन दोनों को, जब दोनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, इसको हम 3x मान लिए, x मान लिए, इसमें भी x से गुणा किया, इसमें भी x से गुणा किया, 2x। अब दोनों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ, क्योंकि पूरा कोण का रहा है। तो 5x किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो x किसके बराबर होगा, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 18 डिग्री। तो अब क्या पूछ रहा है, अभी आंसर ये 18 डिग्री नहीं मार देना एक्साइटमेंट में कि ऑप्शन में 18 डिग्री दिया है, 18 डिग्री मार दिए। हमको क्या करना है, छोटा कोण बताना है। और 3 और 2 में छोटा कौन है, सबको पता है, 2 छोटा है। तो 2 यानी कि 2x। जब x के मान 18 है तो 2x के मान क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में 18 डिग्री भी दिया रहेगा, 36 डिग्री भी दिया रहेगा, 72 डिग्री भी दिया रहेगा, ऐसे। तो ये नहीं कि एक्साइटमेंट में 18 आया, x के मान निकाल दिए, तो मैं क्या होगा, 36 डिग्री। अब इसी को कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप समझ गए तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बताया, आप समझ गए तो कुछ नहीं करना था। ये 3 2 सिर्फ जोड़ना था, 3 2 5, यानी कि 5 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 90। तो 2 का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, 1 का वैल्यू, तो 90/5। और छोटा कोण 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 18 हो गया था, 18 दूनी 36 डिग्री। वही चीज़ है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि किसी किसी एग्जाम में यूज हो जाएगा। तो हम एग्जाम में हमको बनाना होता तो इसको कुछ नहीं करना, ये तो मन में बन जाता, ये तो मन में बन जाता। कोई सोच लेता कि 90/5, 1 का मान हो गया, 2 से गुणा कर दिए, 18 दूनी 36 डिग्री। ये तो सवाल कलम का उठाने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ समझाने के लिए। इसलिए 3:2 था तो हम दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5 हो गया। 5 के मान 90 है तो 1 के मान क्या हो जाएगा, 90/5। 2 का मान छोटा पूछ रहा था, 2 का मान निकाले, गुणा कर दिए, तो 5 से ये 18 मार्क्स में कट गया और ये हो गया मान 36। अगर बड़ा कोण पूछता तो 3 का मान निकाल लेते। तो समझ गए। ऐसे ही क्या करेगा,
अब जस्ट यही क्वेश्चन है, तीन पर यहाँ पर पूरक की जगह पे समपूरक कर दे, मान लीजिए पूरक की जगह पे क्या कर दे, समपूरक कर दे। अभी अब क्या कीजिएगा, अभी क्वेश्चन मत बनाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कब से बनाना है। पहले आपको मैं जितना बताता हूँ उसी को रिवाइज कीजिए, उसके साथ साथ जीके, रीजनिंग्स और सारे मैथ में आपको अगर एग्जाम है तो आप सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, जो भी करना है। अभी आप क्वेश्चन मत बनाइएगा, मैं बताऊंगा कब आपको क्वेश्चन बनाना है, या फिर अगर पूरक समपूरक से संबंधित सवाल है तो उसको आप बना सकते हैं। तो 3:2 है, लेकिन समपूरक कह दिया, तो समपूरक में क्या पढ़े हैं, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 3:2 जब 2 है, 3 क्या हो गया 5, तो हम क्या करेंगे 180 में 5 से भागा दे देंगे। और हमको अब की क्या कर रहा है कि बड़ा कोण का मान बताना है, बड़ा कोण का मान। तो हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5। जब 5 के मान 180 है तो 1 के मान निकालने के लिए सिंपल चीज़ है कि 5 के मान आपको मालूम है, तो 1 का मान निकालने के लिए हम भागा देंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे पढ़े हैं बचपन से कि 5 चूकी वाला मेथड, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, कि 5 कलम का मूल्य, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 कलम का मूल्य 100 रुपया है, इसलिए चूंकि 5 कलम का मूल्य 100 रुपया था, इसलिए 1 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 100/5। तो वही तो है कि 5 का वैल्यू जब 180 था तो 1 का वैल्यू 180/5। अब कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 36 और गुणा 3 कर दीजिए, क्योंकि बड़ा का मान निकालना था ना, और 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 108 डिग्री। समझ गया, क्लियर है। तो ऐसे पूरक और समपूरक से सवाल हमारे आते हैं। एक और सवाल है समपूरक पूरक से ही। अब इससे समय जो भी सवाल है हम लोग अभी बना ले रहे हैं, क्लियर कर ले रहे हैं। करेक्ट, उस कोण का मान बताइए, उस कोण का मान बताना आपको जो अपने समपूरक का 3 गुना हो। उस कोण का मान बताएं, जो जिनको आता है वो सवाल अभी आप बनाइए वीडियो को पॉज करके। उस कोण का मान बताएं जो अपने समपूरक का 3 गुना हो। क्या कह रहा है, समपूरक का 3 गुना हो, ये क्वेश्चन बताना है। उस कोण का मान बताएं जो अपने समपूरक का 3 गुना हो। तो अगर मान लीजिए समपूरक ए है या x है समपूरक, तो किस कोण का मान बताना है, उस समपूरक का 3 गुना का मान बताना है, यानी कि 3x का मान निकालना है हमको। क्या कर रहा है, उस कोण का मान बताएं जो अपने समपूरक का 3 गुना हो। अगर x को हम समपूरक कोण मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि समपूरक अपने समपूरक का 3 गुना है। जिस कोण का मान निकालना है हमको वो अपने समपूरक का 3 गुना, ये समपूरक है तो ये कोण का हमको मान बताना है, यानी 3x का मान बताना है। या फिर कोई ऐसे कहता है कि कोण को हम x मान लेते हैं तो अब x/3 हो जाएगा ना इसका समपूरक, तभी ना हम इस पर 3 से गुणा करेंगे तो वो कोण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे कर लिया, कोण, सारी बातें हम लोग समझ लेंगे, कोण बटा में समपूरक। तो ये अगर कोण 1 है तो समपूरक क्या होगा 3, अनुपात में चेंज हो गया 1:3। अब यहाँ से हम डायरेक्ट मान लेते हैं 4 का वैल्यू 180 डिग्री। तो किसका वैल्यू निकालना है हमको, समपूरक यानी कि 3 का वैल्यू निकालना है। तो 180/4 गुणा 3, ऐसे भी हम कर लेते। या फिर इसको करेंगे तो इसको 180 डिग्री बराबर करेंगे, फिर x का मान निकलेगा यहाँ से 180/4, लेकिन हमको निकालना किसका है 3x का मान, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, हम 3 से गुणा कर देंगे, निकल जाएगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ गया ना, ऐसे भी हम करेंगे। तो आप अगर गुना वाला सवाल जो भी दिया रहा था कि ये इसका उतना गुना है, तो आप रेशियो में उसको बदल लीजिए तो बनाइए, या फिर x मानकर बनाइए, दोनों सेम है। क्या कैसे रेशियो में बदलेंगे, समपूरक का 3 गुना। समपूरक का 3 गुना कौन है, वह कोण है। तो एक तो हम कोण मान लेते हैं और एक मान लेते हैं समपूरक कोण। एक तो हमारा कोण हो गया और एक हो गया समपूरक कोण। तो यदि हमारा समपूरक कोण का 3 गुना कह रहा है तो समपूरक कोण को 1 मान लेते हैं और उसका 3 गुना क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा 3/1। समझ गए, समपूरक का 3 गुना। तो पहले कौन, कोण, समपूरक का कोण का 3 गुना है, तो कोण बटा में समपूरक कोण कर लिए हम। और समपूरक का 3 गुना कर रहा था, समपूरक को कुछ मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अगर इसको x मानते तो ये 3x हो जाता है, तो हम ऐसे 1 मान लेंगे इसको, ये 3 हो गया। और ये भी ध्यान देना होता है कि जिसका कह रहा है वो नीचे रहता है। समपूरक का 3 गुना कह रहा है ना, तो समपूरक को हम नीचे लिख लेंगे, और जिसके बारे में कह रहा था उसको ऊपर, फिर का 3 गुना, समपूरक को 1 मान लिए तो ये 3 हो गया। ऐसे हम डायरेक्ट। अब फिर क्या करना है, 180/4, 3 का मान निकालना था, 3 से हम गुणा कर दिए।
एक क्वेश्चन बनाइए, आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा कि उस कोण का मान बताएं, उस कोण का, कॉपी कर लेके बैठिए, उसको नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, उस कोण का मान बताएं जो अपने पूरक का 2 गुना है, जो अपने पूरक का 2 गुना है। क्या है? जो अपने पूरक का 2 गुना है, इसको बताना हमको। अब आगे चलिए, अभी हम लोग पूरा कोण के बारे में बहुत अच्छा से पढ़े, अब एक और चीज पढ़ते हैं, एकांतर, एकांतर कोण या एकांतर रेखाएं, ये क्या होती है? देखिए एकांतर रेखाएं होती आएगा आपको क्वेश्चन में, प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब आएंगे। ये पैरेलल लाइंस और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको देख लीजिए। पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या होता है? एकांतर, नाम से ही लग रहा है, या इसको बोलते हैं, सॉरी एकांतर रेखा नहीं होता, सॉरी समांतर होता है ना, समांतर, एकांतर तो एंगल होता है, समांतर रेखाएं, समान अंतर पर जो रेखाएं हो, हर जगह समान अंतर, जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, 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 तो उसको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं, यानी कि समान अंतर हो हर जगह पर, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, अनंत पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं। अब प्रतिच्छेद का मतलब, जैसे ये प्रतिच्छेद कर दिया, ये हमारा प्रतिच्छेद कर दिया, 2 रेखाएं एक दूसरे को काट के गुजरेगी तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, एक दूसरे के बराबर होगा। जब भी 2 सीधी रेखा एक दूसरे को कट करके गुजरेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके गुजरेगी, तो जो कोण बनेगा उसको ऊपर बड़ा कोण, ये नीचे कोण बना, ये इस साइड में बना और इस साइड में बना, तो इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं उसको? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकल एंगल, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ऐसे मान लीजिए ये 50 डिग्री है और ये कोण कितना होगा बताइए? तो क्या होगा हमारा? अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट है, तो हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, समझ गया? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये आया प्रतिच्छेदी रेखा में, तो इसको मैंने बता दिया। अब पैरेलल रेखा में पढ़ेंगे, उससे पहले एक और पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा रेखीय युग्म वाला, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि जब भी एक, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय युग्म, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, रेखीय युग्म, यानी कि एक रेखा के एक तरफ के कोण का युग जो है 180 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं क्या? रेखीय एंगल, लीनियर पेयर एंगल। एक रेखा के एक तरफ के दोनों कोण या 3 कोण बनेगा, सारे कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। अब हम इसमें पढ़ते हैं समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका रूल्स जो है आगे भी आएगा काम, अभी बेसिक समझ लीजिए। यदि ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया, इसमें मेरा ये एंगल और ये एंगल एक तरह से ये देखिए तो जेड बन रहा है, जेड जैसा आकृति, जेड। तो जो एंगल जेड में बनता है वही हमारा क्या होता है? एकांतर एंगल। देखिए ये जेड, इसको बाहर निकाल देते हैं हम, ऐसे बन रहा था ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? एक दूसरे का एकांतर कोण हो गया, यानी कि अल्टरनेट एंगल। क्या हो गया? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? अल्टरनेट एंगल। और ये आपस में बराबर होते हैं, ये भी एक तरह से अल्टरनेट हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ गए? तो एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इधर भी देखिए ना, ये वाला, ये जो डबल लाइन किए हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी इधर से जेड बना रहा है, ऐसे जेड बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो एकांतर कोण आप समझ गए?
अब क्या होता है, एकांतर कोण समझ गए। अब ये होता है सम्मुख कोण, सॉरी संगत कोण, ये संगत कोण होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि इस लाइन के ऊपर तो फिर इसी साइड में इस लाइन के भी ऊपर ये एंगल बराबर होगा, इसके नीचे लेंगे तो इसके नीचे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या होता है, अगर इस लाइन के ऊपर वाले कोण को लेते हैं तो इस लाइन के भी ऊपर वाला इसी साइड में लेंगे, तो ये मान लीजिए अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये ए है तो ये नीचे वाला भी ए हो जाएगा। तो इस रेखा के ऊपर लिए हैं तो उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग इस रेखा के ऊपर लेंगे, इस साइड में भी वही होगा। ये लाइन, ये रेखा मान लीजिए बी है तो इसके ऊपर वाला ये भी एंगल बी होगा, ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। अगर नीचे वाला मान लीजिए एक्स है तो इसके नीचे वाला भी एक्स होगा। इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। इसका यूज आएगा क्वेश्चन में, समझे, तो इसको जानना जरूरी था। और एक और होता है अंतः कोण, अंतः अभिमुख कोण। तो अंतः कोण क्या होता है समझिएगा, ये मुझे रेखा हो गया, एक साइड में, एक ही साइड में ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और एक प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या समझे, ये अगर 60 डिग्री है तो 180 में से घटाइए 60 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। इस साइड में भी वही होगा, अगर मान लीजिए 70 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से 70 घटा लीजिए, या फिर अगर ये 120 डिग्री है तो ये हमारा 120 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एकांतर कोण से भी। तो यानी कि एक तरफ का ये लाइन हो गया, एक तरफ का ये एंगल और ये एंगल का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक होता है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, तो वो भी एक तरह से यही हो गया आसन कोण। ये जो अभी मैंने बताया, जैसे एक ये मान लीजिए हो गया हमारा समांतर रेखा, समांतर रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आसन कोण हो गए। अगर ये दोनों समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा था, तो ये एंगल क्या हो गया, आसन कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। और इसका भी सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए आसन कोण में 1 डिग्री 60 डिग्री मालूम है, तो दूसरा के निकालने की जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, 180 में से इस 60 को घटा लेंगे, क्योंकि हमको पता है दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। एक को 60 हाईवे किया है, दो को मिलाकर जब 180 है और एक को 60 है तो दूसरा का क्या करेंगे, हम 180 में से 60 को घटा लेंगे, यानी कि 120 डिग्री। तो हम एकांतर रेखा के बारे में भी समझ गए। तो इस क्लास में सिर्फ हम लोग कोण के बारे में समझें और रेखाओं के बारे में समझें, यानी कि हमारा नहीं खाना गया, अभी नहीं खाना है, पिलर ढलाएगा तब घर बनेगा, और नहीं खाने में ही कितना सारा सवाल बन गया, पूरा कोण, कोटि पूरा कोण, प्रतिवर्ती कोण, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे 0 लेवल से, इसमें जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी मैथ सीख जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा तो वो भी कोई मैथ सीख जाएगा। तो छोटी छोटी बातों में मैंने प्रतिवर्ती कोण बताया, पूरक संपूरक, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने के बावजूद भी, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से, उससे जुड़ जाइए। उस पर मैं करंट अफेयर्स या कोई भी जीके वगैरह की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड डेली करता हूँ, तो आप उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। और पहले जो भी मैंने रीजनिंग का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैथ का भी वीडियो और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जीके का साइंस वाइंस चल रहा है उसका भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जरूर उसको जाकर देखिए, नोट्स बनाइए, तभी आपका क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेंसुरेशन का वो पार्ट 2 होगा, इसमें उसमें भी अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ेंगे।